डियर स्टूडेंट, आइए आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके बीच में आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि हम जो है अपना वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचा पाए। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, वस्तुओं का वर्गीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, वस्तुओं का वर्गीकरण हम दो प्रकार से इसमें करते हैं। एक प्रकार से तो हम इसमें करते हैं कि अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं, और दूसरी प्रकार से हम इसको क्लासिफिकेशन करते हैं उपभोग या उत्पादक वस्तुएं, उपभोग या उपभोक्ता वस्तुएं, और फिर दूसरा पूंजीगत वस्तुएं। तो इस प्रकार से हम इसको चार प्रकार से हम इसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं कि जिनको हम जो है उत्पादन की जो अपनी सीमा रेखा को पार कर चुकी होती है, यानी कि जिनका पुनः उत्पादन फिर नहीं हो पाता, उसके बाद उसको हम क्या कहते हैं, अंतिम वस्तु या फाइनल गुड्स कहते हैं। जैसे यदि आपने कोई वस्तु मक्खन में ली लिया, डबल गुड्स ले ली, जब आपने उसका उपभोग कर दिया तो उसके बाद उसको फिर से जो है दोबारा कोई भी वस्तु से तैयार नहीं की जा सकती है, तो इनको हम अंतिम वस्तु कहते हैं। जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो उसमें केवल अंतिम वस्तुओं को ही शामिल किया जाता है, इसलिए भी ये टॉपिक जो है आपको याद करना बहुत जरूरी है। उसके बाद कुछ वस्तुएं होती है मध्यवर्ती वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं वो होती हैं जिन्हें एक फर्म द्वारा अन्य फर्मों से या तो पुनर्विक्रय के लिए तैयार किया जाता है या फिर कच्चे माल के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है, तो उसको कहते हैं मध्यवर्ती वस्तु। जैसे माना फर्नीचर बनाने के लिए हमने लकड़ी ली, उसका प्रयोग फिर जो है उसका फर्नीचर बनाया, कुर्सी बनाई, मेज बनाया, तो इसमें लकड़ी जो है वो क्या हो गई, वो मध्यवर्ती वस्तु हो गई। तो इस प्रकार से अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु में हम इस प्रकार से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इस प्रकार का डिफरेंशिएशन करने के पश्चात हम लोग इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं, एक ही वस्तु अंतिम वस्तु भी हो सकती है और मध्यवर्ती वस्तु भी हो सकती है। यदि मान लीजिए लकड़ी का ही उदाहरण लीजिए, अगर उस लकड़ी को हम जो है ईंधन के रूप में प्रयोग करने के लिए करें तो अंतिम वस्तु हो जाएगी। अगर उसका हम फर्नीचर बनाएंगे तो मध्यवर्ती वस्तु होगी। उसी प्रकार दूध का प्रयोग करते हैं, जैसे हम लोग, यदि हमने सीधे दूध का उपभोग कर लिया तो वो अंतिम वस्तु हो गई। यदि उससे फिर दही, मक्खन या घी आदि बनाते हैं तो फिर वो क्या होगी, मध्यवर्ती वस्तु हो गई। इसी प्रकार से कोई कार अगर हम खरीदते हैं तो यदि उसको हम लोग खरीदते हैं, उपभोक्ता खरीदता है, तो वो उसके लिए एक टिकाऊ वस्तु हो जाएगी, लंबे समय के लिए आप उसको खरीद सकते हैं। और यदि कोई उसको फैक्ट्री का मालिक लेता है या माना कोई कंपनी वाले उसको लेते हैं तो उसको बिक्री के लिए लेते हैं, तो उनके लिए वो मध्यवर्ती वस्तु हो जाती है। तो इस प्रकार से एक वस्तुओं का उपभोग पर जो है उसकी ये क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है कि वो अंतिम वस्तु है या मध्यवर्ती वस्तु। तो इससे आपको जो समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से उनके बीच में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। आइए अब हम दूसरी वर्गीकरण की तरफ चलते हैं, जिसमें उपभोग या उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तुओं के रूप में इनका वर्गीकरण किया गया है। उपभोग वस्तुओं के रूप में आप लोग जानते हैं कि जिसको जो है उपभोक्ता जिस वस्तु का उपभोग करता है, उन वस्तुओं का उपभोग वस्तु कहते हैं। यानी कि मतलब वह वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है, हमारी जो आवश्यकताओं को जो संतुष्ट करती है, उनको हम उपभोग वस्तुएं कहते हैं। यहाँ पर इसके जो है चार प्रकार दिए गए हैं। पहला प्रकार दिया गया इसका ड्यूरेबल गुड्स, मतलब टिकाऊ वस्तुएं। दूसरा प्रकार इसका अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, और तीसरा प्रकार है इसका गैर टिकाऊ वस्तुएं, और चौथा है इसका सेवाएं। तो यानी कि मतलब इस पर चार प्रकार से इसका विभाजन किया गया है। तो इसमें जो पहला है टिकाऊ वस्तुएं। टिकाऊ वस्तु मतलब जो थोड़ा लंबे समय तक चलती हैं, जैसे आप रेडियो खरीदोगे, कार खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, तो इनको इसलिए खरीदते हैं हम ताकि जो है लंबे समय तक चले, इनको हम टिकाऊ वस्तु कहते हैं। उसके बाद अर्ध टिकाऊ वस्तुएं ऐसी हैं जो थोड़ा सा कम समय तक चलती है, जैसे कोई फर्नीचर हो गया, क्रॉकरी का सामान हो गया। इस प्रकार की जो वस्तुएं हम लोग खरीदते हैं जो मतलब ज्यादा लंबे नहीं चलते हैं लेकिन कम भी नहीं चलते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। उसके बाद जो है गैर टिकाऊ वस्तुएं, जो मतलब बहुत कम समय के लिए प्रयोग की जाती है, जैसे दूध है, आइसक्रीम है, डबल रोटी है, इनका प्रयोग आप जो है बहुत अल्प समय में कर लेते हैं, जिसके कारण इनको जो है गैर टिकाऊ वस्तु कहते हैं, मतलब लंबे समय तक नहीं चलती है। उसके बाद सेवाएं आप लोग जानते हैं, जैसे डॉक्टर की सेवाएं होगी, वकील की सेवाएं होगी, कोई कर्मचारी हो गया उसकी सेवाएं होंगी,
घर का नौकर हो गया, उसकी सीमाएं होंगी। तो ये सब जो है ये भी वस्तुओं की एक उदाहरण है। इस प्रकार से इसको 4 प्रकार से उपभोग या उपभोक्ता वस्तुओं हम लोग बांट सकते हैं। इसी प्रकार से पूंजीगत वस्तुओं को देख लेते हैं। तो पूंजीगत वस्तुएं वो होती हैं जो या तो पूंजी के स्टॉक के पुनर्स्थापन के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है, या फिर पूंजीगत स्टॉक में वृद्धि करने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, पूंजीगत वस्तु कहते हैं। जैसे कोई प्लांट हो गया या कोई भी मशीनरी होगी, तो इनका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, अपनी पूंजी में वृद्धि करने के लिए करते हैं या उसको पुनर्स्थापन करने के लिए करते हैं। तो अब एक ही वस्तु जो है वो किस प्रकार से टिकाऊ वस्तु हो सकती है या उपभोग वस्तु हो सकती है, और या फिर उपभोक्ता वस्तु हो सकती है, या फिर पूंजीगत वस्तु हो सकती है। इसका उदाहरण देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई दर्जी है, अगर वो सिलाई मशीन खरीदता है तो उसके लिए वो क्या है, पूंजीगत वस्तु हो गई। लेकिन अगर हम उसको अपने घर के प्रयोग के लिए खरीदते हैं तो हमारे लिए वो क्या हो गई, उपभोग या टिकाऊ वस्तु हो गई। इसी प्रकार से एक कार खरीदते हैं, जब तो कोई टैक्सी वाला खरीदता है उसको, टैक्सी के पर्पज से चलाता है उस कार को, तो उसके लिए वो पूंजीगत वस्तु हो गई। और यदि कोई जो अपने पर्सनल यूज के लिए उसको खरीदता है, खरीद के लिए खरीदता है, तो उसके लिए क्या हो, एक टिकाऊ वस्तु हो। तो इस प्रकार से आप लोग जो इसको डिफरेंशिएशन इसको कर सकते हैं। और इसको और डिटेल में पढ़ने के लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, इसको देखते रहें। इसी प्रकार के वीडियो में आपको और लेकर आऊँगा। थैंक यू।